हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी के एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम करंट अफेयर का सेशन लेके हाजिर हैं और इस करंट अफेयर के सेशन में हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं, जो कि जनवरी मंथ का होगा, जनवरी 2023 का होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गौड़ी शाही परिवार के ऐतिहासिक मटियाबाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहण किया है? तो ये राज्य है असम। ठीक है, असम के धिब्रू डिस्ट्रिक्ट में ये है मटियाबाग हवा महल, जो बनाया गया था 1914 में। 1914 में किसके द्वारा? तो ये बना गया था गौड़ीपुर रॉयल फैमिली के द्वारा बनाया गया था और इसमें एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम था प्रभात चंद्र। इसके द्वारा ये बनाया गया था 1914 में, जो अभी असम सरकार ने अभी फैसला लिया है कि इसको एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने का फैसला लिया है। तो ये कहाँ पे है? असम में। ठीक है, चलिए। और असम का भी वर्तमान में सीएम कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो कि डाइश और दिल्ली के बीच चलती है, उसका नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। तो मतलब जो अभी ट्रेन है संपर्क क्रांति, जिसका नाम अभी बदल के होने वाला है अक्षरधाम एक्सप्रेस, ये किसके बीच चलती है? तो ये दिल्ली और अहमदाबाद के बीच चलती है, जो कि गुजरात से लेके दिल्ली तक ये ट्रेन चलती है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपाय पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो देखिए, अभी लद्दाख में जो है 17 मेंबर का एक कमेटी बनाया जा रहा है, जो कि लद्दाख के भूमि और रोजगार सुरक्षा उपाय पर चर्चा किया जाएगा। तो इस समिति का जो हेड है या फिर इस समिति का जो चेयरमैन है, वो नित्यानंद राय को अपॉइंट किया है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से लेन देन की संख्या दिसंबर 2022 में 2.5 बिलियन तक पहुंच गई है। तो देखिए, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई, जिससे क्या करते हैं, ऑनलाइन पैसा हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये एक बार फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें जो अभी कहा गया है कि दिसंबर में जो है लगभग 7.8 बिलियन तक पहुंच गया है। ठीक है, यूपीआई से पेमेंट करने की जो लेन देन की जो क्षमता है वो 7.82 बिलियन पहुंच गया दिसंबर 2022 में, जो कि अगर बात करें नवंबर से, तो नवंबर से लगभग 7.12% क्या हुआ है, इंक्रीज किया गया। ठीक है, याद रखिएगा 7.82 बिलियन हो गया है दिसंबर में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये महिला है शिव चौहान। ठीक है, जिसको दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया गया है? तो देखिए, अभी 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनने वाला है 2023 में, जिसका ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है कहाँ पे? इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। और ये कौन से एडिशन का है? ये 70वां एडिशन का ये प्रवासी भारतीय दिवस है, जिसमें दुनिया भर से 27 आदमियों को सेलेक्ट किया गया है, जिसको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाएगा। अगर इसमें बात करें तो गियोना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली भी चीफ गेस्ट के तौर पे आएंगे, और पीयूष गुप्ता भी है, जो कि DSB ग्रुप के CEO है। इस सब को नामित किया गया है, जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो टोटल कितने लोग हैं? तो टोटल 27 लोग को नामित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोन पुल का उद्घाटन किया है? तो देखिए अभी रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह अभी सियोन पुल का उद्घाटन किए हैं। ये कहाँ पे? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में, और ये बनाया गया किसके? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो रोड बनाया जाता है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास जितने भी रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। तो सियोन पुल का जो उद्घाटन हुआ है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 4 साल के कार्यकाल के लिए एशियाई प्रशांत डाक संघ अप्पू जिसको बोलते हैं कि महासचिव पदभार कौन संभालेगा? तो ये संभालने वाले हैं विनय प्रकाश सिंह के द्वारा ये पद संभालने वाला है। और ये एशिया पैसिफिक रीजन में जितने भी कंट्री है जिसमें पोस्टल यूनियन या पोस्टल सर्विस से रिलेटेड चीज़ होती है, जिसको क्या बोलते हैं? अप्पू बोलते हैं, APPU अप्पू बोलते हैं। तो इनको 4 साल टर्म के लिए अपॉइंट किया गया है और इस संस्था को लीड करने वाले पहले इंडियन बन गए हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने कवास सूरत में अपने टाउनशिप के PNG पाइप्स नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है NTPC के द्वारा। और किसके सहयोग से? तो गुजरात गैस लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हाइड्रोजन से चालित शहरी ट्रेन के लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो ये देश है चीन। ठीक है, ये देश कौन सा है? ये चीन है। जो अगर बात करें एशिया में, तो एशिया में पहला ऐसा कंट्री है जो हाइड्रोजन से ट्रेन चलाएंगे और दुनिया का दूसरा बन गया है, सेकेंड बन गया है। तो पहला कौन था? तो पहला है जर्मनी, जो कि सितंबर 2022 में चलाया गया था हाइड्रोजन से चालित ट्रेन। ठीक है, अगर चाइना की बात करें तो चाइना की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ पे जो करेंसी चलता है चाइनीज़ युआन चलता है और दूसरा है रेनमिनबी। ठीक है, और यहाँ के स्पोर्ट जो है नेशनल स्पोर्ट जो है टेबल टेनिस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया? तो ये है कलकत्ता में किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 में भारत के बेरोजगारी दर का कितने प्रतिशत पहुंच गया है? तो देखिए भारत का जो बेरोजगारी दर है अकॉर्डिंग टू CMIE का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके अनुसार भारत का जो बेरोजगारी दर है अगर दिसंबर 2022 की बात करें तो 8.30% पहुंच गया है भारत के बेरोजगारी। अगर हम लोग स्टेट वाइज बात करें तो स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो है हरियाणा में है जो कि 37.4% है। और सबसे लोएस्ट अगर बात करें तो उड़ीसा में है जो कि लगभग 0.9% के ही आसपास है। अगर हम लोग बिहार की बेरोजगारी दर की बात कर ले तो यहाँ पे लगभग 19.1% बेरोजगारी दर है अकॉर्डिंग टू CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के तहत। ये दिसंबर 2022 की डेटा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? तो देखिए मणिपुर का जो एक जनजाति है जिसका नाम है जिरोलोंग, ये हर साल क्या करते हैं नाग नगाई उत्सव मनाते हैं। यहाँ के कम्युनिटी है ये, और इसको माना जाता है कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो प्रेयर करते भगवान से अच्छे हार्वेस्टिंग के लिए और प्रोस्पेरस
ईयर अहेड, मतलब आगे जो साल है वो अच्छे से बीते। और ये एक तरह से मार्क ये भी करता है एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर जो अभी मनाया गया कहाँ पे, मणिपुर में। और कौन से जनजाति मनाया गया, जिरोलोंग जनजाति के लोग ये मनाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मेरा आज का एक करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आई होप कि आप लोग की पढ़ाई जो है अच्छे से चल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।